समाजवादी पार्टी आगरा ने किया जिला मुख्यालय का घेराव। विगत दिनों केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने संसद में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर अपशोभनीय टिप्पणी की, जिससे संपूर्ण भारतवर्ष में इस बात का विरोध हो रहा है, जिससे सभी अम्बेडकरवादियों में विरोध का माहौल बना हुआ है, जिससे बाबा के प्रति उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है। जिसके अंतर्गत समाजवादी के मुखिया अखिलेश यादव के निर्देशानुसार आगरा के महानगर और जिला के सभी पटल मोर्चा ने संयुक्त रूप से आगरा जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सुभाष पार्क पर सभी समाजवादियों ने एकत्रित होकर एमजी रोड पर पैदल मार्च कर जिला मुख्यालय पर पहुंचे। आगरा जिला अध्यक्ष श्री कृष्ण वर्मा और महानगर अध्यक्ष चौधरी वाशिद निसार ने संयुक्त रूप से कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभी तक इस विवाद पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है, तो समाजवादी पार्टी देशभर में विरोध प्रदर्शन करने पर मजबूर होगी। भारत की संसद में गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा भारतीय संविधान निर्माता समाजवादी के सभी लोग बाबा साहब के सम्मान में अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी मैदान में बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान को लेकर आज समाजवादी लोग जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने महामहिम के नाम जिलाधिकारी। राज्यसभा में अमित शाह ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान किया, न सिर्फ एक बार, 50 बार। जिस अंदाज से उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लिया वो निश्चित रूप से वो उनके सब अपमानजनक थे। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की इकाई की तरफ से आज ये फैसला किया गया कि बीजेपी और अमित शाह का जो आचरण है उसका हम लोग पर्दाफाश करें। राज्य इकाई की तरफ से जो निर्धारित कार्यक्रम था उसी के हिसाब से न सिर्फ आगरा में पूरे उत्तर प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर आज प्रदर्शन किए गए। और इस प्रदर्शन का सीधा सीधा मतलब ये है कि पूरा देश इनके असली चरित्र को जाने, ये हमारा विनम्र प्रयास है। जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, ये जन्मजात भारत के संविधान के और डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ से, जब देश का संविधान बन रहा था उस समय भी वो लोगों में से थे जो ये मांग कर रहे थे कि हिंदुस्तान में जब मनु जी का संविधान हमारे देश में विद्यमान है तो किसी और नए संविधान की आवश्यकता नहीं है। अमित शाह माफी मांगे और देश भाजपा का जो असली चरित्र है उसको समझे, इसी वजह से आज ये प्रदर्शन किया गया। चलो, समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने पूरे प्रदेश में लेटर के माध्यम से ये हम लोग जगह जगह धरना प्रदर्शन हर जिले के मुख्यालयों पे कर रहे हैं। और हम गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो संसद में बयान दिया है वो बिल्कुल गलत तरीके से दिया है। बाबा साहेब ने बनाया, भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान को तार तार करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और हम लोग इसी तरीके से अगर गृह मंत्री अमित शाह जी को इस्तीफा नहीं देते हैं तो हम लोग सड़कों पर उतरने का काम करेंगे। और समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, नौजवान और हमारे पदाधिकारी सभी लोग आज कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपना ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय को देने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर समाजवादी लोग बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान का नारा लगाते हम लोग महामहिम के नाम को जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देंगे। समाजवादी लोग जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो मांग की है माफी की पूरी नहीं होती, जब तक आंदोलन रहेंगे और आंदोलन करते रहेंगे। बाबा साहब के अपमान में समाजवादी पार्टी मैदान में हम लोग सब कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित होकर जिला अध्यक्ष जी को ज्ञापन दिया है। जो संसद में जो हमारे बाबा साहब का अपमान किया गया अमित शाह जी द्वारा, उसके लिए हम लोग यहाँ ज्ञापन देने आए हैं और हम चाहते हैं कि वो माफी मांगे, संसद में भी माफी मांगे, भरे मंच में माफी मांगे और माफी उनको मांगनी पड़ेगी। देखिए, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश अनुसार पूरे प्रदेश में ज्ञापन देने का कार्य किया जा रहा है। हमारी पार्टी के सभी नेतागण, जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, सभी लोग कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए हैं। जो संसद में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने बहुत ही निंदनीय बयानबाजी की है, उसी के विषय में हम चाहते हैं कि वो माफी मांगे और बाबा साहब का सम्मान करें
और संविधान का भी सम्मान करें। अमित शाह द्वारा जिस तरह से बाबा साहब के अपमान में जो शब्द कहे हैं लोकसभा के अंदर, उसके विरोध में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के आदेश अनुसार आज प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है और हम लोगों की मांग है कि अमित शाह इस्तीफा दें और ये बार बार आके जिस अपमान हमारे महाप्रभु करते हैं ये माफी मांगे। ये लोग माफी नहीं मांगे तो समाजवादी पार्टी के आंदोलन पूरे प्रदेश के अंदर चलते रहेंगे। जय हिंद, जय समाजवादी, अखिलेश यादव जिंदाबाद। देखिए, समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आह्वान पे आज सूक्ष्म तरीके से कार्यकर्ताओं ने जो अमित शाह गृह मंत्री उन्होंने टिप्पणी की है बाबा साहब पे, बाबा साहब हमारे सर्वोपरि है, संविधान रचयिता है और पूरा देश, पूरा भारत, विश्व उनको मानता है और उन्हीं के लिए टिप्पणी करना निश्चित ही ये बहुत ही निंदनीय है। हम लोग मांग करते हैं, आज हम लोग सुभाष पार्क से जिला अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष के नेतृत्व में, आदरणीय रामविलास सुमन के नेतृत्व में यहाँ पे कलेक्ट्रेट पे इकट्ठे हुए हैं। हमने यहाँ पे ज्ञापन दिया डीएम को, जल्द से जल्द अमित शाह गृह मंत्री अपना त्याग पत्र दे। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग आज सूक्ष्म रूप में है और सड़क पे आगे बड़ा आंदोलन की तैयारी करें। जय हिंद, जय समाजवाद, जय भारत। हम बिल्कुल समाजवादी पार्टी के शहर और जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग ज्ञापन देने यहाँ कलेक्ट्रेट पे आए हुए हैं। जो हिंदुस्तान के गृह राज्य मंत्री अमित शाह साहब ने जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के सम्मान में जो गलत बयानबाजी जो करी है, हम उसके खिलाफ ज्ञापन देने आए हैं और हम मांग करते हैं राष्ट्रपति जी से कि गृह मंत्री जी का इस्तीफा होना चाहिए और गृह मंत्री जी देश से और देश की जनता से माफी मांगे। मंत्री अमित शाह ने भरी संसद में बाबा साहब का अपमान करने का काम किया है और वही भाजपा सड़कों पर बाबा साहब का अपमान करती है। इनकी मंशा जाहिर है कि बाबा साहब से नफरत करते हैं और जब तक अमित शाह माफी नहीं मांगेंगे तब तक समाजवादी लोग आंदोलन करते रहेंगे और करोड़ों देश के अनुयायी बाबा साहब के अनुयायी भाजपा को माफ करने वाले नहीं है। समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय सचिव सानू गोयसी, जैसे कि अमित शाह ने बाबा साहब के उसमें SC/ST को ऐसा ठेस पहुंचाया है जो कि चारों तरफ उलम बचा हुआ है। हम लोग डीएम साहब के ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। आगे ये यही नहीं हो पाया तो अमित शाह माफी मांगे या इस्तीफा दे, वरना ये ऐसे ही हम लोग प्रदर्शन करते रहेंगे। अगर वो माफी नहीं मांगते तो आगे क्या करेंगे? आगे हम लोग ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे, रोड जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे, उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा जब माफी मांगनी पड़ेगी। संविधान के खिलाफ ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नशे में चूर होकर जिस तरीके से लगातार शोषण कर रहे हैं, संविधान को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, उसी को लेकर भी आपने देखा होगा अमित शाह जी ने इतना आपत्तिजनक बयान दिया जिसको लेके आज सभी समाजवादी पार्टी के लोग जो कि पूरे सभी उत्तर प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं। हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से, ये सब समाजवादी पार्टी को लोगों का एक कहना है कि अमित शाह जी अपना इस्तीफा दे और जिस तरीके से अमित शाह ने पूरी भरी संसद के अंदर बाबा साहब का अपमान कराए, उसी तरीके से पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। अमित शाह इतने बड़े आदमी नहीं है कि बाबा साहब के खिलाफ बोल रहे हैं अपना सरफ। इससे इनकी मानसिकता दिखती है कि किस तरीके से इनकी दलितों के प्रति, शोषितों के प्रति, व्यापारियों के प्रति क्या मानसिकता है। ये लोग दिखावा करते हैं और इनका असली चेहरा जो उजागर हुआ है वो संसद में साफ साफ सब लोगों ने देखने को पता है। अजीज अब्बास, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी। क्या कहना चाहेंगे? आज जो टिप्पणी करी गई है इसके संबंध में आप ज्ञापन देने आए हैं। भाई, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो घोर निंदा की है माननीय डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में जो बयान दिया है, आज समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक अमित शाह जी से इस्तीफा मांग रही है। अमित शाह जी जल्द से इस्तीफा दें और बाबा साहब के सम्मान में माफी मांगे। मैं पंडित आदित्य गौतम, समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी। आज अमित शाह जी के द्वारा हमारे देश के विभाजन के लिए जो बार बार ऐसे विवादित बयानों को देते रहते हैं, आज हमारे देश के बाबा साहब अम्बेडकर जी के, जिन्होंने देश के मसीहा, हमारे जब भारत का सबसे बड़ा संविधान लिखा गया, जो कानून लिखा गया, आज भारत का बच्चा जिसको पूजा की तरह मानता है, उन ऐसे हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान अमित शाह जी के द्वारा किया गया। हिंदू मुसलमान के नाम पे बार अमित शाह जी ऐसे विवादित बयान देते रहते हैं और सबसे बड़ा दुख का कारण यह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अमित शाह जी का खंडन नहीं किया, बल्कि उनको अपनी पूरी सहमति दी। और हम समाजवादी पार्टी के लोग आज कलेक्ट्रेट में धरना देने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए आए, ताकि इस अमित शाह जो कि षड्यंत्रकारी रूप से भारतीय जनता पार्टी का
एक एजेंट बन के काम करता है, भारत का गृह मंत्री बन के काम नहीं करता है। इसका भारत की जनता को बहुत दुख है और इसका पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी का और अमित शाह का खंडन करती है। देखिए, मेरा नाम असलम वारसी है, मैं समाजवादी पार्टी से जिला सचिव हूँ आगरा से। क्या कहना चाहेंगे जो अमित शाह ने टिप्पणी की 3 दिन हो गए, इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता समय समय पर इसी तरीके से लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रहे हैं और इस देश के महानायक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ जैसे सदन में इन्होंने अपशब्द का यूज किया है, इस तरीके अपशब्द हिंदुस्तान नहीं बर्दाश्त कर सकता। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये समय समय पर हम समाजवादी पार्टी के लोग ये मांग करते हैं कि अमित शाह गृह मंत्री पद से अपना इस्तीफा दें और मैं तो ये चाहता हूं, समाजवादी पार्टी की तरफ से कहना चाहता हूं कि अमित शाह को पार्टी से ही बाहर कर देना चाहिए। ऐसे लोगों का लोकतंत्र का हत्या कर रहे हैं ऐसे लोग और देश को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इस तरह के सभी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी सभी गलत लोगों का साथ देती है और इनके यहाँ जो भी नेता है हमेशा लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रहे हैं। जय समाजवाद, जय अखिलेश, जय 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 भीम। सभा विधानसभा अध्यक्ष मुनव्वर खान, आज हमने कलेक्ट्री पे ये धरना प्रदर्शन किया है जो अमित शाह द्वारा जो बाबा साहब के लिए जो टिप्पणी कसी गई है सदन के अंदर, हम उसकी घोर निंदा करते हैं और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी द्वारा आज हमने धरना प्रदर्शन करा उनके आदेश अनुसार और आगे भी उनके आदेश अनुसार काम करते रहेंगे। और ये अखिलेश जो हमारे अमित शाह जी जो गृह मंत्री बने हुए हैं आज भारत सरकार के, उनके लिए तो सभी एक सम्मान हो चाहिए, मगर वो क्या करते हैं हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं वो और कुछ नहीं कर रहे हैं और दिल दुखाने वाली बातें कर रहे हैं। आज बाबा साहब के लिए जो उन्होंने नए अल्फाज बोले हैं वो बिल्कुल ही गलत बोले हैं और हम चाहते हैं कि वो माफ़ी मांगे या फिर वो अपना इस्तीफा दें। मैं यही कहना चाहता हूँ अपनी बात।